क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे शक्तिशाली प्राचीन साम्राज्य कौन सा था, जिसने पहली बार पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अखंड भारत में बांधने की शुरुआत की? वो था मगध साम्राज्य। बिहार में बसे मगध साम्राज्य के राजवंशों ने ही पूरे भारतवर्ष में शासन किया था। इसी साम्राज्य में आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक हुए, जिन्होंने पूरे भारत पर शासन किया था। पर इसकी शुरुआत अशोक से बहुत पहले हुई थी, जब मगध सिर्फ कुछ शहरों का राज्य था। मगध की कहानी बिंबिसारा से शुरू होती है, जो हर्यंक वंश के शासक थे। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्य अंग पर विजय प्राप्त कर मगध की सीमाएं और व्यापार दोनों का विस्तार किया। अंग देश का नाम भारत के इतिहास में एक अलग तरह से भी प्रसिद्ध है। अंग देश का राजा दुर्योधन ने सूर्यपुत्र कर्ण को बनाया था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे, इसलिए मगध बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र भी बना। मगध की शक्ति 3 प्रमुख आधारों पर टिकी थी: उपजाऊ गंगा घाटी, लोहे के समृद्ध भंडार जिनसे हथियार और औजार बनाए जाते थे, और एक शक्तिशाली सेना। माना जाता है कि सेना में हाथियों का बड़े पैमाने पर उपयोग सबसे पहले मगध ने ही किया। इन सभी कारणों से मगध इतना शक्तिशाली बन गया था कि उसे रोक पाना कठिन होता गया था। बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु गद्दी पर बैठा। वो अत्यंत पराक्रमी और कठोर शासक सिद्ध हुआ। कहा जाता है कि उसने अपने पिता की हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु के समय मगध की सैन्य शक्ति को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ विशेष युद्ध यंत्रों का उपयोग किया गया था। इनमें महाशिलकांतक यानी महाशिलकांतिका और रथ मूसल यानी रथ मूसला प्रमुख थे। जिनमें से महाशिलकांतक यानी महाशिलकांतिका एक प्रकार का प्राचीन तोप या गुलेल जैसा यंत्र माना जाता है। ये यंत्र दुश्मन की किलाबंदी यानी किले की दीवारों पर भारी पत्थर फेंकने के लिए प्रयोग किया जाता था। वही रथ मूसल ऐसा रथ था जिसके दोनों ओर घूमने वाले धारदार हथियार या गदा जैसे प्रहारक उपकरण लगे होते थे। अजातशत्रु के बाद उसके पुत्र उदयन गद्दी पर बैठे। उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो आगे चलकर आज के पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके बाद यहाँ नंद वंश का शासन स्थापित हुआ। इस वंश के प्रमुख शासक महापद्मनंद ने पूरे उत्तर भारत को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। नंद वंश में ही धनानंद नामक राजा हुए, जिनके समय में सिकंदर महान या सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। माना जाता है कि धनानंद की विशाल सेना और शक्ति को देखकर ही सिकंदर ने गंगा घाटी की ओर आगे बढ़ने का विचार त्याग दिया। बाद में नंद वंश को समाप्त करके यहाँ पर आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते सम्राट अशोक ने ही पूरे भारत महाद्वीप को पहली बार एक अखंड भारत साम्राज्य में स्थापित किया। ये इतिहास में पहली बार था कि पूरा अखंड भारत एक साथ था। ऐसी ही और नई जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।